जैसे ही फतेहपुर सीकरी से बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी बाबूलाल की जीत की घोषणा की गई, वैसे ही चौधरी बाबूलाल के निज निवास पर जयपुर हाउस पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं का जश्न देखने को मिला। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए भी दिखाई दिए। तो वहीं जीत को लेकर कार्यकर्ता नाचते झूमते हुए भी दिखाई दिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगरा शहर में बीजेपी की 9 सीटें जीतने के बाद अब आगरा शहर में जश्न का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमला बोल रही थी, जीतने के बाद सभी पार्टियां धराशायी होकर रह गई हैं। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक चौधरी बाबूलाल ने कहा कि जिस तरीके से जनता ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा उतरूंगा। वहीं उन्होंने विकास को लेकर भी कहा कि अब फतेहपुर सीकरी विधानसभा में वह सारे काम होंगे। जीत मिली है, आगे की क्या उम्मीद रही, आगे कैसी रही? जनता ने जो विश्वास जताया है और पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या चीज़ें मतलब फतेहपुर सीकरी में आपकी? नहीं, फतेहपुर सीकरी हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जिस दिन से नॉमिनेशन किया उस दिन से वहाँ पानी के पीने की और सिंचाई की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। दूसरे नंबर वहाँ छुट्टा पशुओं की, किसान छुट्टा पशुओं से बहुत परेशान है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों समस्याओं का समाधान जल्दी हो। तीसरे नंबर पर हम लोग चाहते हैं कि आलू से संबंधित कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगे जैसे कि पूरा आगरा क्षेत्र हमारा आलू का मेन क्षेत्र है। आलू का प्रोजेक्ट लगेगा तो निश्चित तौर पर किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो हमारी कोशिश है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन कोशिशों में हम खरा उतरे। के चलते हुए चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से चौधरी बाबूलाल जी ने अपने सांसद के कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी की जनता के लिए इतना कार्य किया था, वह आज लोगों को देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए टिकट दी और टिकट लेने के बाद उन्होंने अपनी विधानसभा से विजयी भी प्राप्त की। जो आपकी मेहनत की वजह लाई है, भारी मतों से जीत हुई है, क्या कहना है? देखिए, 5 साल जो जनता के बीच में सांसद जी का कार्यकाल रहा 14 से 19 और 19 में जब सांसद से हटे तो कोई ऐसा काम नहीं था कि जनता के दुख दर्द में हम शामिल नहीं रहे हों या जनता की जो समस्याएं वो हमने सुनी नहीं हो और उसका उचित निदान हमने नहीं किया हो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जनता ने जनता की मांग पर और भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बाबूलाल जी को 2022 में प्रत्याशी बनाया, क्योंकि जनता की मांग थी और जनता ने भरपूर समर्थन दिया और इतनी जोर से समर्थन दिया कि 48,000 वोटों से चौधरी बाबूलाल जी विधानसभा पहुंचे और 45 साल के राजनीतिक जीवन में 10वां उनका चुनाव है। तो ये 3 लोकसभा और 7वां विधानसभा का चुनाव, तो राजनीतिक जीवन में उन्होंने चुनाव लड़े और बात जो उनकी बात के धनी है, जो कह दिया वो करके दिखाने का काम है उनका। और मंत्री का कार्यकाल जैसा रहा, सांसद का रहा, जनता ने उसी परिप्रेक्ष्य में उनको देखा कि इनसे अच्छा ये हैं और काम करवाते हैं। तो जब जो क्षेत्र की जनता की बात है उसके लिए लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। मंत्री की दौड़ में आगे हैं? नहीं, मंत्री बनाना न बनाना ये पार्टी आलाकमान का निर्णय है, क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया और विश्वास जताया कि आप विधानसभा पहुंचिए, तो विधानसभा पहुंचने का काम हो गया। अब पार्टी नेतृत्व अगर जिम्मेदारी देगा तो उसको बखूबी निभाने के लिए फिर तैयार।